हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आने वाले समय में लगातार परीक्षाओं का दौर चल रहा है। अभी 400 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है हॉस्टल अधीक्षक की, जिसका इंतज़ार आपको लंबे समय तक था। उसके अलावा पीएससी का मेंस भी होना है और इन सब के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस तो रहता ही है, साथ ही साथ सिलेक्शन में भी बहुत सारा अंतर ये पैदा कर देता है। तो 15 से 29 फरवरी 2024 तक का ये करंट अफेयर है। इसके पहले का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो भी अपडेट्स मिल रहे हैं वो लगातार मिलते रहें और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एडीजे एस्पिरेंट्स के नाम से। यहाँ पे 12,500 से लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नया आइडिया मैं इनको लगातार देते रहता हूँ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कॉन्टैक्ट है। इसके अलावा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट चला जाए। तो चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए। आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं तो हम आंसर इसका देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन है, नियत नीलानार योजना किसके लिए लागू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक योजना लागू की जिसका नाम है नियत नीलानार योजना। आपको बताना है कि ये योजना किन लोगों के लिए लागू की गई है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, बस्तर आदिवासी क्षेत्र, अबूझमाड़ पहुँच विहीन क्षेत्र, माओवाद आतंक प्रभावित क्षेत्र या सुकमा पहुँच विहीन क्षेत्र। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से किसी एक के लिए नियत नीलानार योजना लागू की गई है। इंपॉर्टेंट योजना है, सरकार का काफ़ी फोकस है इस पर। तो आने वाले समय में एग्जाम्स में, चाहे वो वनडे हो या फिर चाहे मेंस हो, उसमें आने की संभावना रखता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर ज़रूर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद होती जाएंगी, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है, माओवाद आतंक प्रभावित क्षेत्र के लिए योजना लागू की गई है नियत नीलानार योजना, जिसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। नियत नीलानार मतलब आपका अच्छा गांव, इसके लिए योजना है। और ये योजना बेसिकली 32 व्यक्तिगत मूलक जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने के लिए है। उन लोगों के लिए जो बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो पुलिस कैंप हैं, उनके 5 किलोमीटर के आसपास के जो रेडियस है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए। चूँकि नक्सलियों के पास जो इलाके हैं वहाँ पे पुलिस कैंप लगाए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षा मिल सके, नक्सली वारदातों में कमी आ सके। लेकिन वहाँ आसपास के जो लोग हैं वो उनको सही सही सहूलियत मिल सके, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। इसलिए हर 14 पुलिस कैंप है, उनके हर 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव को जो नियत नीलानार की योजना में शामिल किया गया है। और ये माओवाद आतंक प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजना लागू गई है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना की शुरुआत कब की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना की शुरुआत कब की गई है। आपके ऑप्शन है 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी या 19 फरवरी। 16, 17 या 18 या 19 फरवरी कब पीएम श्री योजना लागू की गई है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि पीएम श्री योजना है क्या और छत्तीसगढ़ से इससे क्या संबंध है और क्या कुछ छत्तीसगढ़ में इसके थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन का आंसर बताने की आप कोशिश करिए। नहीं पता तो हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ और देख लेते हैं कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 19 फरवरी। पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी छत्तीसगढ़ में? 19 फरवरी को। पीएम श्री योजना जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है और इसमें देश भर के कुल 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है पीएम श्री योजना में। इसमें छत्तीसगढ़ के 211 स्कूल भी शामिल हैं। कितने स्कूल हैं छत्तीसगढ़ के? 211 स्कूल। पूरे भारत के 14,500 स्कूल नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पीएम श्री योजना छत्तीसगढ़ में लागू हुई 19 फरवरी को। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। छत्तीसगढ़ में हेल्थ सर्विस डिलीवरी के लिए किस मेडिकल कॉलेज का चयन ड्रोन परियोजना के लिए किया गया है? छत्तीसगढ़ का एक मेडिकल कॉलेज है जिसको कि नेशनल लेवल पे हेल्थ सर्विसेज के लिए ड्रोन परियोजना में शामिल किया गया है और ये छत्तीसगढ़ का फर्स्ट या फिर ये कह सकते हैं कि इकलौता मेडिकल कॉलेज है। ड्रोन परियोजना क्या है? ड्रोन परियोजना का मतलब ये है कि एक जगह कोई मेडिकल चीज़ है उसको ड्रोन के माध्यम से दूसरी जगह पहुंचाना, ये है ड्रोन परियोजना। इसके लिए किस मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज या बस्तर मेडिकल कॉलेज। रायगढ़, अंबिकापुर, राजनांदगांव या बस्तर मेडिकल कॉलेज, इनमें से किस मेडिकल कॉलेज का चयन हेल्थ सर्विस डिलीवरी के लिए ड्रोन परियोजना के लिए किया गया है? जल्दी आप इसका आंसर जो है अखबारों में आपने पढ़ा होगा
था, बहुत सुर्खियों में था और लगातार इसके बारे में बातचीत भी की जा रही थी। आंसर आपको पता है तो लिख के बताइए, नहीं तो सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पे तस्वीर भी मैंने लगा रखी है जो इस ड्रोन परियोजना में लिए इस्तेमाल हुआ था। इसका सही आंसर पहले देख लीजिए, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज वह मेडिकल कॉलेज है जो छत्तीसगढ़ में पहला फिलहाल इकलौता मेडिकल कॉलेज है जिसका चयन भारत सरकार की ड्रोन परियोजना के लिए ही हुआ था, छत्तीसगढ़ में हेल्थ सर्विस डिलीवरी के लिए। यहाँ पे देखिए एक ड्रोन है, उस ड्रोन के इस बॉक्स में ये कुछ रखती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल यहाँ पे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज है और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से बाकी जो पीएचसीज हैं यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो काफ़ी दूरी पर स्थित हैं। तो ऐसा ही 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उदयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ से एक ब्लड सैंपल इस ड्रोन में भरा गया और ये ड्रोन उस सैंपल को लेकर तकरीबन 40 किलोमीटर दूरी तक उड़ते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जाके उसने इस ब्लड सैंपल को डिलीवर कर दिया। यहाँ पे इस ब्लड सैंपल की जांच हुई और उसको फिर ऑनलाइन उस ब्लड की रिपोर्ट पीएचसी में भेज दी गई। तो इस तरह से न पेशेंट को आना पड़ा, न एम्बुलेंस करना पड़ा और न ही बाकी दिक्कतें हुई, बल्कि ड्रोन की मदद से तुरंत रिपोर्ट दे भी दी गई। तो ये है ड्रोन परियोजना जिसके लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ की किस संस्था को ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ की किस संस्था को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? वो कौन सी संस्था है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा अभिकरण, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल या इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा अभिकरण जिसको हम क्रेडा भी बोलते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण जिसको हम CBDA बोलते हैं, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी वो संस्था है या नहीं है जिसे इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर लिख के बताइए। चलते हैं हम सीधे इसके आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण जिसको हम CBDA भी बोलते हैं। इसे इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ की प्रथम माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत कहाँ की गई है? आपके ऑप्शन है बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग या रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहली माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत कहाँ की गई है? बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग या रायपुर। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लिखते चलिए, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आंसर याद होते चले जाएंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। सही आंसर आपने अभी तक दे दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं और लगातार पढ़ते रहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है रायपुर। माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला एक्चुअल में है क्या? इस प्रयोगशाला के प्रारंभ होने के बाद जो खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट या मोल्ड हैं उनकी जांच की जा सकेगी अब रायपुर में ही, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले जो बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट, मोल्ड इत्यादि हैं उनकी जांच हो सकेगी इस माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में। इसकी शुरुआत की गई है रायपुर में और इसे वर्चुअली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। रायपुर में माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में 19वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 19th यूथ साइंटिस्ट फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? यहाँ पे आपके ऑप्शन है, आपको डेट बतानी है कि युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। अब यहाँ पे तो मैंने डेट पूछ दी है, क्वेश्चन में हो सकता है कि डेट दे दे और युवा वैज्ञानिक सम्मेलन बता दे और ये पूछ ले कि किस क्रम का युवा वैज्ञानिक सम्मेलन है। तो 2024 का जो क्रम है वो 19वां है, इसे आप याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है 24-25 फरवरी, 25-26 फरवरी, 26-27 फरवरी या 27-28 फरवरी। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप मुझे बताइए और क्वेश्चन को अलग अलग आयाम से देखिए ताकि आपके एक क्वेश्चन से अलग अलग कई तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको निकल कर मिल सकें। तो न सिर्फ ये 19वां है, ये आपको याद रखना है, बल्कि इसकी डेट भी याद रखनी है, कब से कब तक हुआ, 26 से 27 फरवरी तक आयोजित हुआ। और 28 फरवरी का जो दिन है उसे हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो फरवरी का 28 किस दिन के लिए मशहूर है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए। 26 से 27 फरवरी को क्या मनाया गया? युवा वैज्ञानिक सम्मेलन मनाया गया। कहाँ? रायपुर में। और किस क्रम का ये युवा वैज्ञानिक सम्मेलन था? 19वें क्रम का युवा वैज्ञानिक सम्मेलन था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के एकमात्र IIT परिसर को वर्चुअली राष्ट्र को समर्पित किया। यह कहाँ स्थित है?
आईआईटी परिसर छत्तीसगढ़ में एक लोकार्पित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उसे समर्पित किया है। यह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ये रायपुर में है, भिलाई में है, दुर्ग में है या बिलासपुर में है। रायपुर में है, भिलाई में है, दुर्ग में है या बिलासपुर में। इसका आंसर आप मुझे बताइए। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहे। ये देखिए तस्वीरों में मैंने दिखाया है कि ये भिलाई का जो आईआईटी कैंपस है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। फिलहाल 1000 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है और आगे इसमें और लगातार डेवलपमेंट होंगे। ये भिलाई में स्थित है। आईआईटी परिसर छत्तीसगढ़ का इकलौता भिलाई में स्थित है और ये इसकी बिल्डिंग है जो देखने में ही अपने आप में भव्य लग रही है। सोचिए आप जब जो बच्चे यहाँ पे जाना चाहेंगे पढ़ाई करने के लिए उनको किस तरह का बेहतर माहौल मिलेगा। और भिलाई वैसे भी शिक्षा के लिए जाना जाता है, एजुकेशन सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया। यहाँ पे मैं डेट आपको इसलिए पूछता हूँ क्योंकि पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में ये देखा गया है कि जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं उनके डेट्स आपसे पूछते हैं, इसलिए डेट्स का याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फरवरी में ही सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ किया गया था और कब से कब तक किया गया था। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, 24 से 26 फरवरी, 25 से 27 फरवरी, 26 से 28 फरवरी या 27 से 29 फरवरी। कौन सा ऑप्शन सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहें। इसका सही आंसर है 24 से 26 फरवरी के बीच सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष किया जाता है और वनडे क्वेश्चन या प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिरपुर महोत्सव मेंस में भी आता है, इसलिए सिरपुर महोत्सव के बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा ताकि मेंस में भी इससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, मैनपाट महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया। मैनपाट महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया। डेट यहाँ पे आपके सामने है, आपको आंसर बताना है। आंसर कौन सा है, 24 से 26 फरवरी, 25 से 27 फरवरी, 26 से 28 फरवरी या 27 से 29 फरवरी। इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो मैनपाट महोत्सव का आयोजन डेट है वो आपको बताना है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नहीं तो चलते हैं सीधा हम इसके आंसर की तरफ। और इसका सही आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका सही जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए क्या है। नहीं पता तो फिर यहाँ पे ये आंसर आपके सामने आ गया है। ये भी है 24 से 26 फरवरी। यहाँ पे देखिए आप तिब्बती बच्चे हैं जो मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे गए थे मैनपाट महोत्सव में और आपको पता ही है कि सन 1960-62 के आसपास से वहाँ पे तिब्बती लोग रहते हैं और इन्हीं की वजह से मैनपाट काफ़ी फेमस है। तो इन लोगों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा और अपनी संस्कृति में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का वहाँ पे वेलकम किया गया था। और ये जो मैनपाट महोत्सव है 24 से 26 फरवरी के बीच में मनाया गया था। फरवरी में ही एक और महोत्सव मनाया जा रहा है जो मार्च में भी चलेगा। वो है आपका राजिम कुंभ कल्प मेला। आपको बताना है कि राजिम कुंभ कल्प मेला कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो आज का ये जो करंट अफेयर है उसमें फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पसंद आए होंगे। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए ताकि 12,500 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ आप भी जुड़ सकें, आपको नए आइडियाज़ मिल सकें अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिले। आने वाले समय में अभी 400 हॉस्टल अधीक्षक के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो यूट्यूब पर करंट अफेयर्स को लगातार फॉलो करते रहिएगा क्योंकि करंट अफेयर आप में आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन की संभावनाओं को बढ़ा देता है। इसलिए करंट अफेयर से अवेयर रहना ज़रूरी है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं वही कंटेंट आपके पास लेकर आऊँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपको अच्छा लगेगा। फरवरी माह के 2 वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुके हैं। ये फरवरी माह का तीसरा वीडियो और अंतिम वीडियो है। पुरानी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका करंट अफेयर लगातार तैयार होता रहे। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।